बिहार में एनडीए गठबंधन की 6 पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जेडीयू के दोबारा से एनडीए में आने से बाकी पार्टियों का सीट कम होना तय है। बिहार में सीट शेयरिंग पर कहां अटका है एनडीए का इंजन और कैसे बदल गया है पूरा गणित, मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये पूरा गणित आइए आपको समझाते हैं बहुत ही साधारण सी भाषा में। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पटना की रैली के बाद आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया। बिहार में पीएम की रैली के बाद सवालों के बादल और घने हो गए, क्योंकि पीएम मोदी की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं दोस्तों, और एनडीए में 6 दल शामिल है। ऐसे में अब ये सीटें कैसे बांटी जाएंगी, ये बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी इस घटक दल में शामिल है। मंथन इस बात पर हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। एक महीने पहले तक तो फॉर्मूला लगभग सबके सामने था, तय था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस से एनडीए में एंटर करते हैं, अब सीट बंटवारे का पेच यहीं पर आकर उलझ जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। तब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे। उनकी पार्टी को 6 सीट दी गई थी। तीनों ही पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीटें जीत ली। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, और यही वजह रही है। औरंगाबाद के मंच से एक बड़ी बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि आपस में कोई भी विवाद नहीं रहना चाहिए, हर विवाद को मिलकर सुलझाना होगा। फटाफट से जानिए, चिराग पासवान से लेकर पशुपति पारस और तमाम जो घटक दल हैं, किस तरह से कितनी सीटें वो मांग रहे हैं। एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, और ये तभी संभव होगा जब बिहार में पिछली बार जैसा प्रदर्शन होगा। पिछली बार बीजेपी ने 17 सीट जीती थी। ऐसे में वो 17 सीटों से कम पर लड़ेगी, ये मुश्किल लग रहा है। तभी आपको बताएं कि इस तरह जेडीयू ने भी 16 सीटें पिछली बार जीती थी, और नीतीश भी इन्हीं 16 सीटों पर दोबारा से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में बचती हैं सिर्फ 7 सीटें। अब इन 7 सीटों को 4 पार्टियों में बांटना तो असंभव है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं कि वह हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। वो चिराग का दावा है कि वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं, और इसी तरह उनके चाचा पशुपति पारस हैं, 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस की दलील है कि भाई एलजेपी के जो सांसद टूटकर उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें दोबारा से मैदान में उतरना है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा भी 3 लोकसभा सीटों पर है। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब भी 3 सीट पर ही चुनाव उन्होंने लड़ा था। इसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी है। हालांकि दिक्कत अब यह है कि इन 3 सीटों पर अभी जेडीयू के सांसद हैं, और चौथे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है, और अब वो गया लोकसभा सीट मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू अपनी जीती हुई सीटों पर दोस्तों कायम है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि सीट बंटवारे में कोई देरी नहीं हो रही है। महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है। 17 सीट पर पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे और 17 जीते थे। इतनी ही सीटों पर अब की बार भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, इस बार अभी से टिप्पणी नहीं की जाएगी, आलाकमान बताएंगे। वैसे हम आपको बताएंगे कि 16 सीट हम लोग 2019 में जीते थे, और उतनी ही सीट हमारी तो है ही। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, फटाफट से वो भी जानिए। वो कहते हैं कि जो सूची जारी हुई उसके पहले बीजेपी की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक एनडीए की होगी, जिसमें किसको कितनी सीटें मिलेगी, अब ये स्थिति 13 मार्च की बैठक में फाइनल हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सीट शेयरिंग का गणित है। अब देखना ये दिलचस्प होगा किसको कितनी सीट मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।